रसखान जी का नाम था सैयद इब्राहिम। ये सब संगी संग के महापुरुष हैं जिन्होंने खूब राम कृष्ण को गाया है। और ये मुसलमान भक्त भी इतने प्यारे हो गए, रहीमदास जी रसखान जी एक अपने कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी जीवनी आदि कोर्स में भी थी, आपको यदि ध्यान होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो वो तो कहते हैं इन मुसलमान हरि भक्त जनन पे कोटिक हिंदू वाली। उनको इतने भागे ये मुसलमान भक्त, हरि भक्त हो गए फिर तो गोविंद के ही हो गए। कहते इन मुसलमान हरि भक्त जनन पे कोटिक हिंदू वाली। माने मुझे हिंदुओं में इतना ठाकुर जी का प्रेम नहीं दिखाई पड़ रहा जितना इन संतों में दिखाई पड़ रहा है। रसखान जी, इनका नाम था सैयद इब्राहिम और दिल्ली रहते थे ये। और जिस समय दिल्ली में गदर हुआ तो उस समय फिर ये दिल्ली को इन्होंने छोड़ा था। और बड़े अच्छे अपने धर्म के पक्के थे, 5 नमाजी थे। घर में इनका नाम था मोमिन। मोमिन मोमिन इनको सब बोलते थे। तो ये जिस गुरु की शागिर्दी में रहते थे उसने कहा कि भाई अब दिल्ली तो नहीं रहा जाएगा, यहाँ तो मारकाट मस्ती रहती है, तो कहाँ चलें? बोले आगरा चलो। तो आगरा में भी किला था, तो वहाँ चल के रहेंगे। तो सबके साथ ये भी चले थे। रसखान नाम तो बाद में पड़ा, जब ठाकुर जी का रस इनके भीतर आ गया तो सब बोले तो रस की खान हो गए। वो खान शब्द मुस्लिम सरनेम नहीं है इनका, इनका नाम तो सैयद इब्राहिम था। रस खान जो शब्द है वो खान के लिए है कि तो रस की खाई हो गए, खान हो गए। वो मुस्लिम अर्थ नहीं है। नाम तो सैयद इब्राहिम था और घर में माँ बाप बोलते थे इनको मोमिन। पढ़ते थे किसी मौलवी के यहाँ दिल्ली में। तो जब सब लोग जाने लगे तो इनके माँ बाप का भी कत्ल हो गया था उस गदर में। तो फिर जिस गुरु के यहाँ रहते थे तो उसके साथ आगरा जाने लगे। और भी बच्चे थे जिनको वो पढ़ाता था, मौलवी बनाना चाहता था सबको। चले, पैदल जाना था दिल्ली से आगरा तक। तो चलते 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 मथुरा पार करके जाना ही होगा आगरा, दूसरा तो रास्ता नहीं, मथुरा वृंदावन से ही जाना होगा। तो जैसे मथुरा निकट आया, इनके उस गुरु ने कहा भैया देखो अब हिंदुओं का काबा आ रहा है, हिंदुओं का काबा, और यहां पर एक खतरनाक देवता रहता है। वो किसी को लग जाए, चढ़ जाए सिर पे तो छुटाना भारी है। तो क्या करो? बोले सब आंखों पे पट्टी बांध लो और कानों में रुई ठूस लो अपने। ना कोई दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, सब एक दूसरे का वस्त्र पकड़ लेंगे और आगे मैं चलता रहूंगा और लाइन बना के चलते जाना है। रसखान जी बड़े गुरु भक्त थे। इन्होंने जैसा उनके गुरु ने कहा आंखों पर पट्टी बांध ली और कानों में रुई लगा ली और चले अपने गुरु के पीछे पीछे। बस ये नहीं समझ में आता कि ठाकुर जी कौन गुण पे रीझते हैं। गए तो सभी थे, इनका वो गुरु भी था दुष्ट और बाकी और भी संग में पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन जैसे ये इन्होंने प्रवेश किया मथुरा में, उसने कह दिया सावधान, ये हिंदुओं के देवता का स्थान है, वृंदावन में होकर निकलना था। बोले बिल्कुल सावधान, अब उसके घर में जा रहे हैं, देवता के घर में हम। लेकिन जैसे इन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया, इनको वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। जैसे कोई आवाज हो रही हो तो हम लोग कान में कितनी उंगली डाल लें, रुई डाल लें तो हल्की आवाज तो आ ही जाती है। और अब जैसे यहाँ लाइट जली है, हम लोग आंखों को बंद कर लें तो भी चौंधा तो दिखाई देता ही है बंद आंख में। तो पट्टी तो बंदी थी इनके और कान में रुई भी ठूसे थे, लेकिन फिर भी वो भीनी 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 और किसी को नहीं आ रही थी, इन्हीं को आ रही थी। बंसी की ध्वनि भी और दिव्य प्रकाश। अब ये नहीं समझ में आता, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप सुयोधन का, जाके घर विदुर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण न आते मधुपुरी से, न आते मधुपुरी से, मथुरा से, गोपियों की दुख कथा सुनकर। लीला ही नहीं समझ आवे ठाकुर की। न आते मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, और द्रुपद जा की व्यथा सुनकर द्वारिका छोड़ आते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं रुके। न रोए वन गमन पर निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गोद में निज गीध को आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। सुनाई पड़े और तब भी चलते रहे। करते करते वृंदावन पार हो गया, ब्रजभूमि पार हो गई। इनके गुरु ने भी चैन की सांस ली और कहा, भैया अब खतरा टल गया, अब आंखों से पट्टी खोल लो और कान में से रुई निकाल लो। मौलवी को ये नहीं पता था खतरा पीछे ही आ रहा, कि खतरा टल गया। तो और को तो कोई अनुभव था ही नहीं, तो सबने पट्टियां खोल के फेंक दी, रुई निकाल दी। इनको अभी भी आ रही थी। इन्होंने कहा कि अब मेरे मुर्शिद ने तो कह ही दिया खतरा टल गया, तो जरा देखूं तो सही है आवाज आ कहां से रही थी। कोई तो होगा, जब आवाज आ रही है तो स्रोत भी होगा कोई। बस वो गर्दन घुमाना गजब हो गया। उसने कहा चलो आगे। रसखान जी सोचे जरा पीछे तो देखूं, तो जो गर्दन घुमा के पीछे देखे तो श्याम सुंदर वेणु बजा, राधा रानी के पायल की झनकार। अरे राम, रसखान तो भैया वही मूर्छित हो के गिर पड़े, आंखों से अश्रुधार और मुख से फेंक। सबने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इब्राहिम गिर गया, इब्राहिम गिर गया, क्या हो गया? मोमिन गिर गया। अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? वो जो उनका मौलवी था मुर्शिद, वो जानकार था, बोला भूत लग गया, भूत लग गया, भूत लग गया, भूत लग गया, भूत। कोई छुए नहीं, बोले छूना नहीं, भूत लग गया, भूत लग गया, भूत लग गया। तो रसखान जी वहीं गिरे रह गए, वहां पड़े रह गए और सब लोग चले गए। कब तक बेसुध पड़े रहे? अच्छा, एक ही बार झलक हुई रसखान जी को, और फिर ब्रज में पागल की तरह घूमते फिरते थे पागल की तरह। कुछ जानते ही नहीं थे, दीवाने जैसे हो गए, पागल की तरह घूमते फिरते थे। तब कोई वैष्णव इनको मिले, वो सूरदास जी के परिकर थे। उन्होंने कहा, देखो भैया, यदि तुम श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो बिना वैष्णव बने तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। तुमको वैष्णव बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा। तब जो अनुभूति हो गई, हाँ तुम पर प्रभु की कृपा है जो तुमको एक झलक मिल गई, मिलती नहीं आसानी से, पर अब तो अगर तुम विधिवत भजन करोगे तो बात बनेगी। तो इन रसखान जी ने गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी। इनके चरित्र में उल्लेख, गोसाई विट्ठल नाथ जी महाराज वल्लभाचार्य जी के पुत्र, उनके सेवक भये। और आज भी आप ने दर्शन किया हो, हम लोग की तो जब 84 कोस होती है तो और कोई जगह छूट जाए भले, रसखान की समाधि पे जाके जरूर बैठते। हमको शुरू से इतना लगाव है उस स्थान से। अभी तो अच्छा बन गया वहां पर, जब बिल्कुल एकदम
कांटे और पत्थर, बिल्कुल रास्ता नहीं था, तब भी हम छोटेपन में वहां चले जाते बैठते। आज भी समाधि है रसखान की, अब तो उसको गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया, अच्छा है, अब तो लोग जाते हैं। रसखान की समाधि है। फिर रसखान वहीं रहे और महाराज क्या कहना, उन्होंने प्रभु की कैसी कैसी अद्भुत लीला गाई। गुरु जी के शरणागत हो गए और उनके आंखों के आगे सब प्रभु की लीला प्रकट हो गई। और जब रसखान कहां जानते ही नहीं थे, वो दुनिया में एक गीत है ना, हर दिल जो प्यार करेगा सो गाना गाएगा, ये बहुत हद तक ठीक भी है। दुनिया में कितना ठीक खबर नहीं, पर जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न होगा तो वो गाए बिना फिर रहेगा नहीं, सुर तो निकलेगा उसके मुख से। तो रसखान जी पर कृपा हो गई और उस समय फिर दर्शन दोबारा तो बहुत पीछे हुआ, पर रसखान जी ने पहला पद क्या लिखा, ये बड़ा पद बहुत प्रसिद्ध है रसखान जी का। मानुष हों तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान। क्या मांग रहे हैं महाराज रसखान, धन्य हो गए। मानुष हों तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान। बसोनित नंद की धेनु मझारन, बसोनित मंद की धेनु मझारन। आहा मानुष हों तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान। बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो। चरोनीत नंद की धेनु मझारन, चरोनित नंद की धेनु मझार। वाहन हो तो वही गिरी को, वाहन हो तो वही गिरी को। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। बसी कालिंदी कूल कदम्ब की डार, बसी कालिंदी कूल कदम्ब की डार। ओहो मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान। वही रस खान, वही रस खान। क्या कहते हैं रसखान जी, सोचिए कृपा हो गई तो कितना दिव्य भाव मन में आ रहा है। न तो इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मानते, न ईसाइयत में पुनर्जन्म मानते, न इस्लाम में पुनर्जन्म मानते। उनका तो कहना है सब मरते रहते हैं, दफनाते रहो, एक दिन कयामत होएगी और सबरे मुर्दे निकल आएंगे जमीन से। उनका तो ये कानून है, वो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, वो कहे सबरे मरते रहे गड़ते रहे, एक दिन कयामत होएगी सबरे निकलेंगे। लेकिन जब वैष्णव बन गए तब क्या कह रहे हैं, हे गोविंद मुझे तो भरोसा नहीं कि मुझे तुम इस जन्म में अपनाओगे। अब देखो अब मुझे ना तुमने घर का रखा ना घाट का रखा, झलक दिखागी तो मेरे तुमने नमाज कलमा सब छुड़वा दिए। अच्छा खासा मदरसे में पढ़ने वाला अच्छा बच्चा था मैं, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे सबरे वहां नमाज कलमा छुटवा दिए। अब खुद भी नहीं अब अपना रहे हो, अब मेरा अपवित्र कुल में जन्म हुआ है तो क्यों अपनाओगे। रसखान जी के लिए लिखा है कि रसखान जी 200 कंठी पहनते थे,
वैष्णवों में इकैरी कंठी नहीं पहनी जाती। हाँ, फैशन में इकैरी कंठी नहीं पहनी है, दुहैरी कम से कम, इकैरी कंठी नहीं, चूंकि युगल उपासना है। या तो युगल कंठी पहनते हैं, या 3 लड़ी पहनिए, 5 लड़ी पहनिए, फिर आगे जितनी इच्छा हो पहनिए, पर कम से कम युगल। युगल युगल एक काम नहीं हुआ, युगल युगल उपासना है। रसखान जी तो हद कर दिए। रसखान जी 200 कंठी, 2 कंठी नहीं 200 कंठी, पूरा बोझा। लोग उनको देख देख के नाराज होते थे। उनकी शिकायत भी अकबर से करी, पर अकबर चूंकि गोस्वामी जी ने शासन कर दिया था अकबर का, तो फिर वो नाराज नहीं होता था। माने बहुत कड़ाई नहीं रही अकबर के काल में, ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ध्यान न। तो अकबर को शिकायत करी थी कि महाराज ये पाक इस्लाम से हिंदू बन गया, अब बड़ा तिलक लगा के घूमता, इतनी कंठियां पहनता है। तो एक मुल्ला ने पूछा, अरे क्यों रे, तू नया भगत बना है? हमने हिंदुओं को भी कंठी पहने देखा, 2 लड़ी पहनते हैं, 3 लड़ी पहनते हैं, तूने पूरी दुकान लटकाई है गले में, 200 कंठी पहनी है, क्यों? रसखान जी उत्तर दिए, मेरे हिंदू भाई तो पुण्यात्मा हैं। अरे छोटा सामान ले जाना हो तो छोटी नौका में भी पार हो जाएगा, और इतनी बड़ी शिला ले जानी हो पत्थर की तो छोटी नौका में कैसे पार होएगी, बड़ा जहाज चाहिए। तो मैं सोचता हूं मेरे हिंदू भाई तो पुण्यात्मा है, 2 लड़ी कंठी पहरे से पार हो जाएंगे, मेरा तो पाप में ही जन्म हुआ है, तो 200 कंठी पहरता हूं, ये तुलसी महारानी मुझे पार कर देगी। पूरे शरीर पे ब्रजरज लगाए रखते रसखान जी, इसलिए रसखान जी के पदों का सम्मान ब्रज में खूब है। उनके पद गवते हैं मंदिरों में, रसखान जी के वैष्णव हो गए ना, खूब गवते हैं उनके पद। सारे शरीर पे ब्रजरज 200 कंठी पहरे। तो ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं? मानुष हो तो वही रसखान। हे गोविंद, मुझे तो भरोसा नहीं कि इस जन्म में तुम मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करोगे। हाँ, अगर अगला जन्म दो और अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाओ, यदि, तो कहीं और का मत बनाना, इसे ब्रज में जन्म देना। बोले मानुष हो तो वही रसखान, कहां बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मुझे किसी अहीर के घर में जन्म देना, किसी ग्वाल ग्वारिया के घर में जन्म देना। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। फिर मन में सोचे, मेरे कर्म ऐसे कहां जो प्रभु मुझे मनुष्य बनावे। तो कहें जो पशु हो, यदि मुझे पशु बनाओ तो मुझको फिर गैया बनाना। तो गैया बन के क्या करोगे? बोले कन्हैया के पीछे पीछे भागूंगा गैया बन के, और क्या होगा? बछड़ा बना देना, बछड़ा बन के भागूंगा कन्हैया के पीछे पीछे। जो पशु हो तो कहा बस में रहो, फिर गैया बछड़ा बनूंगा तो मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन चरोनित नंद की धेनु मझार, जहां नंद बाबा की गाय चरती हैं, उसी झुंड का बछड़ा बनाना, कहीं और का मत बनाना मुझे बछड़ा। फिर सोचे कि अरे गैया बछड़ा भी बनने के लिए भाग चाहिए, मैं कहां ठाकुर की गाय बन जाऊंगा। सोचे कहीं मुझे अपने कर्मों के कारण पत्थर बनना पड़े, तो पाहन हो। हाँ, अगर तुम मुझे पत्थर बनाओ तो क्या बनाना? बोले पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धार। यदि पत्थर बनाना तो गिरिराज जी में बनाना। जिन गिरिराज जी में ठाकुर जी आते हैं, उनके चरण पड़ते हैं, प्रभु स्नेह करते हैं गिरिराज जी को। तो पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और पत्थर भी न बनाओ, पंछी बनाओ तो कोई बात नहीं, पंछी बना लेना, पर कहां बनाना? कि जो खग हो तो बसेरो करो। कहां बसेरा करोगे? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मीली कालिंदी कूल कदम्ब की डार।
अगर पंछी बनाना तो मुझको वृंदावन का ही बनाना। यमुना जी के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर बैठ जाऊंगा और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे करूंगा। और इतनी सेवा की अभिलाषा, देखिए भक्ति प्राप्ति में जो सबसे बड़ा हेतु है वो है अभिलाषा। अभिलाषा। संसार में और भगवत राज्य में एक अंतर है। संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता। कोई सोचे चाहे मैं अमीर हो जाऊं, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे तो नहीं हो सकेगा अमीर, प्रयास करना पड़ेगा। तो संसार में केवल चाहने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। पर इस भक्ति वाली राज्य में केवल चाहने से मिलता, पर वो चाहत सच्ची हो। केवल चाहे, रात दिन चाहे, बच्चा है प्रभु को। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अभिलाषा हो, अभिलाषा हो, अभिलाषा हो। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, हरि जी मैं तो साधन कर कर हारा। हरि जी मेरा तुम बिन होए न गुजारा, हरि जी तुम्हें रोकर कभी न पुकारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। चाहना तो अभिलाषा जो इन्होंने की है उसका परिणाम ये हुआ कि इनके सन्मुख कृपाओं के द्वार खुल गए, लीला के द्वार खुल गए। और जिस समय गोस्वामी जी जब गोकुल पधारे तो गोसाई विठलनाथ जी से मिले, तो उन दिनों रसखान जी की चर्चा थी। क्योंकि यही चर्चा थी भाई एक मुसलमान आ गया है, एक मुसलमान गोकुल में आ गया है। तो पहले तो लोग अछूत समझते थे, लेकिन जो देखता था रसखान जी को हर समय रोते रहते थे। अच्छा, मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर तो अधिकार नहीं था जाने का। तो जहां समाधि है, रमण रेती के पास महावन क्षेत्र है, तो महावन में समाधि है रसखान जी की। तो मंदिर तो जाते ही नहीं थे। गोकुलनाथ जी का भी मंदिर था, गोवर्धन नाथ जी का मंदिर नहीं जा, मंदिर अधिकार ही नहीं था उस समय जाने का। अभी भी जगन्नाथपुरी में हिंदू ही जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता। तो महावन का एक टीला है, अभी भी आप जाएंगे तो ऊंचे पे चढ़ के जाना होगा आपको। तो उस टीले पे रहते थे और घोर जंगल था, और वहां पर झाड़ झंकार के बीच पता नहीं खाते भी क्या थे, खबर नहीं। तो उस महावन के रास्ते में रहते थे और क्या करते थे, बट ठाकुर जी की बाट देखते थे कि यहां से कन्हैया गैया चराने जाते हैं, रास्ता है महावन है, तो कन्हैया गैया चराने जाए, वह किसी दिन दिखेंगे मुझे गैया चराते। तो वहीं झाड़ झंकार में छिपे, अभी भी झाड़ झंकार है, उस समय तो क्या हाल होगा। तो झाड़ झंकार में छिपे रहते। जब गोस्वामी जी गोकुल आए, नंददास जी से मिले, गोसाई विठलनाथ जी से मिले, तो गोस्वामी जी को एक भगीरथ ग्वाल थे, वो अपने घर ले गए, चरित्र में लिखा है। तो भगीरथ ग्वाल के यहाँ रहे गोस्वामी जी, तो उसने खूब सेवा की गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो भगीरथ ग्वाल से गोस्वामी जी ने पूछा, भैया यहाँ ब्रजवासी एक यवन की चर्चा करते हैं कि यहाँ कोई मुसलमान भी रहता है छिपके। बोले हाँ महाराज। क्या नाम है? रसखान नाम है उसका। अब है कि नहीं, लोग उसको रसखान ही कहते हैं। अच्छा, ऐसे तो गोसाई जी का शिष्य हो गया है, लेकिन संकोच मानता है और यवन की संतान है, और अब संस्कार आदि तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वैष्णव बन गया है। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी कि कंठी माला पहन लिए तो कोई वो हो जाएगा, जो जन्म से जो है वो वही रहेगा। पर गोस्वामी जी इस बात का विचार नहीं करते थे। गोस्वामी जी कहे भैया हमको तो उससे मिलना है। बोले अरे इतने बड़े महात्मा उस मियाँ से मिलने जाएंगे? गोस्वामी जी हमको तो जाना है। तो भगीरथ ग्वाल ने कही कि हमने देखा तो नहीं, पर वो महावन के रास्ते में उसके रोने की आवाज आती रहती है, जाता तो उधर कोई नहीं।
अब वो वहीं पर करील के फल खाता है, जमुना जी का जल पी लेता है और वहीं पर टीले पर रोता है। गोस्वामी जी कहे भैया हम तो जरूर मिलेंगे। तब गोस्वामी जी खुद चल के गए रसखान के पास। तब नए नए आए थे रसखान जी। और जब रसखान को पता चला कि कोई इस महात्मा मेरे से मिलने आ रहा है, तो जैसे शबरी जी राम जी के लिए रास्ता साफ किए, ऐसे रसखान ने भी गोस्वामी जी के लिए रास्ते का मार्जन किया जो कर सकते थे। और जैसे गोस्वामी जी को देखा टीले पे आ रहे हैं, तो दंडवत प्रणाम करते हुए गए गोस्वामी जी के पास। और दूर से ही, महाराज मैं इस लायक नहीं हूं कि आप आओ, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, आप तो हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा हो, मुझ पापी के पास तो आसन भी नहीं है आपके लिए कि बिछा दूं आपके बैठने के लिए। तो दूर हट रहे रसखान जी, गोस्वामी जी आगे बढ़े और जबरन हाथ पकड़ के हृदय से लगा लिया, रसखान गले से लगा के, और वहीं पर बैठ गए गोस्वामी जी। कह रहे भैया गंगा जी में नाली का पानी मिल जाए तो फिर वो नाली का पानी नहीं रहे, वो तो गंगा जल बन जाए। गंगा जी में जो मिल जाए सो गंगा ही बन जाए। अब इन सब बातों को छोड़ो, और जो कोई ऐसा सोचता है वो भी गलत सोचता है। आप पे तो राधा रानी की कृपा हुई है, जिस ब्रज में रह रहे हो, इस ब्रज में रहना आसान है क्या? बस मैं यही पूछना चाहता हूं, मुझ पर प्रभु भी बहुत कृपा कर दिए, गुरुदेव भी बहुत कृपा कर दिए, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, कल्याण कैसे होगा? गोस्वामी जी कहें भैया आप कल्याण की सोच रहे हो, कल्याण की चिंता न करो, बस यहीं पड़े रहो। ये गोस्वामी जी का ही वचन था कि यहीं पड़े रहो। तो रसखान अंतिम समय तक ब्रज को नहीं छोड़े। वो जो उनकी समाधि है, उनकी भजन स्थली भी वही है, वहीं शरीर छोड़ा उन्होंने आखिर तक। गोस्वामी जी कहे भैया बस यहां ब्रज में ही पड़े रहो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो इस लायक भी नहीं कि पानी भी पिला दूं, यवन के हाथ का तो पानी नहीं पीवे। गोस्वामी जी कहें भैया ऐसी बात नहीं करो, तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोस्वामी जी कहे सेवा तो बहुत कर सकते हो तुम मेरी, क्या सेवा करूं? मुझे कीर्तन सुनाओ, पद सुनाओ, मुझे पता है बड़े बड़े सुंदर पद गाओ, सुनाओ। आहा, तो गोस्वामी जी को आसन लगाया रज का, खुद नीचे बैठ गए तानपुरा लेके रसखान, गोस्वामी जी को कीर्तन सुनाए, सुन के विभोर हो गए। बड़े बड़े प्यारे कीर्तन सुनाए हैं रसखान ने। शेष महेश गानेश दीनेश, शेष महेश गणेश दीनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दीनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान में, 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 जाहि अनंत अखंड अछेद, जाहि अनंत अखंड अछेद, अभेदसु सारे वेद बतावे, अभेदसु सारे वेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे, 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 पचिहारे तऊ पुनि
ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाज पे नाच नचम, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छचिया भरी छाज पे नाच नचम, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश, शेष महेश दिनेश गाड़े। गोस्वामी जी कहें भाई रसखान तुम पे तो मुरली वारे की बड़ी कृपा हो गई। बोले गोस्वामी जी बस और कुछ तो आता नहीं, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और यही बस मेरे दिल दिमाग में चलता रहता है कि उसको तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश कोई नहीं पा सकते। नारद जी की भी पकड़ में वो कन्हैया कहाँ आ पाता है, सुखदेव जी व्यास जी भी उसको रटते रहते हैं। तो मुझको लगता है मेरी क्या औकात है जब सुखदेव व्यास जैसे उसको रटते हैं। पर एक बात से गोस्वामी जी मुझे भरोसा हो जाता है। किस बात से? कि ताही अहीर की छोहरिया, छछिया बर छाज पे नाच नचा। बलिहार। जब उसकी दुर्लभता देखता हूं तो सोचता हूं नहीं मिलेगा, फिर जब उसकी दयालुता देखता हूं तो सोचता हूं छछिया। छछिया जानते हैं किसको कहते? सीधी हथेली करिए, एकदम सीधी हथेली, तो इस हथेली में सहज गड्ढा बन जाता है, तो इसके ऊपर छाछ डालिए तो इस सीधी हथेली में कितनी छाछ रुकेगी सोचिए। एक चम्मच भी नहीं रुकेगी, शायद गिर जाएगी, आधा ही चम्मच रुकेगी। तो हथेली में जितनी छाछ रुकेगी उसको कहते छछिया भर। ये ब्रज का ठाकुर कितनी चीज पे अधीन हो जाए। बोले छछिया भर छाछ पे नाच नचा। गोपी का एक छछिया छाछ पिलाऊंगी कन्हैया, पहले ठुमका लगा के नाच। तो ठाकुर घंटों नाच लें एक छछिया पीने के लिए। तो जब मैं ये दयालुता सुनता हूं वृंदावन बिहारी की तो मुझे भरोसा होता है अगर वो इतना दयालु है तो फिर शायद कभी मुझ पे भी कृपा करेगा। अच्छा, अब एक बात सच सच बताना, आप तो गुरु हैं, बड़े हैं, आपके आगे कहां झूठ बोलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता रसखान भाई अनुभव न होते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं गोस्वामी जी, मैं तो यहाँ महावन में इसीलिए पड़ा हूं कि किसी दिन कान्हा को गैया चराते हुए देख। तो तुम्हें कैसे पता कि कान्हा या गैया चरावे? कोई अनुभव तो हुआ होगा, तब तो पता होगा कि यहाँ ठाकुर गैया चराने आवे। आह, तो दूसरा पद गा रहे, जा दिन ते वह नंद को छोना, जा दिन ते वह नंद को छोना, यावन धेनु चराय गयो है, यावन धेनु चराय गयो। जा दिन ते वह नंद को छोना, जा दिन ते वह नंद को छोना, यावन धेनु चराय गयो, यावन धेनु चराय गयो, यावन धेनु चराय गयो, यावन धेनु चराय गयो। मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाए गयो है, बेनु बजाए रिझाए गयो है,
ते मोहे कछु न सुहावत। ता दिन ते मोहे कछु न सुहावत। ता दिन ते मोहे कछु न सुहावत। ता दिन ते मोहे कछु न सुहावत। रस खान के हिया समाय गयो। रस खान के हिया समाय गयो। रस खान के हिया समाय गयो है। रस खान के हिया समाय गयो है। कैसे करूं अब कहाँ जाऊं सखी। कैसे करूं अब कहाँ जाऊं सखी। कहाँ जाऊं सखी। कहाँ जाऊं सखी। तुलसीदास जी का हाथ पकड़ के पूछ रहे कैसे करूं अब कहाँ जाऊं सखी। कैसे कहूं अब कहाँ जाऊं सखी। सारो ब्रज वीर बिकाय गयो है। सारो ब्रज वीर मिटाए गयो है। सारो ब्रज वीर बिकाय गयो है। सारो ब्रज वीर बिकाए गयो है। जादिन ते वह नंद को छोना। जादिन ते वह नंद को छोना। यावन धेनु चराय गयो है। यावन धेनु चराए गयो है। यावन बेनु बजाय गयो है। यावन बेणु बजाए गयो है। जादिन ते वह जादिन ते वह जादिन ते वह नंद को छोना। रसखान जी भी विभोर होके रो रहे, प्रभु की लीला गा रहे। तुलसीदास जी विभोर हो रहे। सवेरे के आए तुलसीदास जी, संध्या हो गई बैठे बैठे। वार्ता हो रही है। फिर सब बात पूछी। बोले मुझे तो पता नहीं महाराज, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। दिल्ली में जन्म हुआ, माता पिता ने तो वही मुझको उसी बात की शिक्षा दी। एक अच्छे मौलवी के यहाँ मैं पढ़ता था, वो वही सब सिखाते थे ऐसे। और बस मैं ब्रज से निकला जा रहा था। अभी जो हमने लीला सुनी वही सुनाई दोबारा। तो क्या देखा, बस क्या कहूं गोस्वामी जी, आप तो महापुरुष हैं, सब जानते हैं, आपसे तो नहीं छिपाऊंगा। मुझे उस समय एक झलक बस वेणु बजाते हुए श्याम सुंदर। गोस्वामी जी पूछे अकेली श्याम सुंदर थे कि राधा रानी भी थी। कहे राधा रानी का पूरा दर्शन तो नहीं हुआ, मैं चरणों का, चरणों में नूपुर बजे। गोस्वामी जी हृदय से लगा, पापी कहो अपने को, इतनी कृपा लिए बैठे हो, पापी बताओ अपने को। तो अब कहा अनुभव हो, आह क्या कह, कृपा हो तो फिर क्या कहना। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। कोई तो पूर्व जन्म रहा ही होगा अवश्य। फिर गुरु कृपा, श्री विठल नाथ गोसाई जी की कृपा। तो अब कहा अनुभव हो, तुलसीदास जी दिन में तो यही अनुभव हो कि ठाकुर जी गैया चराने आए, कभी वहां से बेणु बजती आवे, कभी वहां से बेणु बजती आवे। ऐसा लगता है अभी ठाकुर जी गए गैया लेके, पर जब तक भागू कुछ हाथ ही नहीं आवे मेरे। तो दिन में तो ये हो, तो रात में तो रसिकों को विशेष अनुभव हो, तो रात्रि में कहां अनुभव हो। आहा, अब रात्रि की बात बता रहे। ब्रह्म में ढूंढो पुराण
चौगुने चायन। वेद नीचा सुनि चौगुनी चालन। वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन। वेद ऋचा सुनि चौगुनी चालन। देखो सुन्यो कबहू न कीते। देखो सुनो कबहू न कीते। देखो सुन्यो कबहू न कीते। देखो सुनो कबहू न कीते। वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। कैसो स्वरूप ओ कैसो सुहावन। वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। कैसो स्वरूप ओ कैसो सुहावन। हेरत तेरत हारी पर्यो। हेरत तेरत हारी पर्यो। हेरत तेरत हारी पर्यो। हेरत तेरत हारी पर्यो। रस खान बतायो न लोग लुगायन। 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 मुझे कहीं नहीं मिला। रस खान बतायो न लोग लुगायन। बहुत ब्रजवासियों से पूछा, वो भी नहीं बताए, तो कहां मिला फिर वो। देखो दूरो वह, देखो दूरो वह, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में। देखो दूरो वह कुंज कुटीर पे। कुंज कुटीर में। कुंज कुटीर में। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में। बैठो पलोटत राधिका पायन। बैठो पलोटत राधिका पालन। मैं देखो पलोटत राधिका पायन। देखो पलोटत राधिका पालन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में। 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 देखो दूरो वह कुंज कुटीर। यही कहते हुए रसखान जी की देह कांपने लगी। इधर रात भी हो ही गई थी और रसखान हा राधा हा कृष्ण कह के वहीं गिर। गोस्वामी जी चरण धूर उठा के माथे से लगा। अरे क्या कहे, ये कहने को यवन है, इन पे तो ठाकुर रीझ गए। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में। क्या देखा? बोले बैठो पलोटत राधिका पाया। कुंज कुटीर में ठाकुर जी श्री जी की चरण सेवा। तो मुझे प्रिया जी के चरण दिखे। गोस्वामी जी कहें तो अब कौन बात की चिंता है। सबरी कृपा तो जानकी जी के और राधिका जी के चरणन में ही भरी है। और जाको चरण मिल गए तो कौन वस्तु पानी बाकी रह गई है। सो आप अपने चरण मेरे माथे पे धर दे।
जब हरि भक्त कृपा करें तो हरि कृपा करें, भक्तन के बस में भगवान हो। मैं ये भी नहीं कहूं मुझको प्रभु अपनावे, मैं तो प्रतिदिन ये पद गाऊं कि मानुष हो तो बहे रस खाए, मनुष्य बनावे तो यही कहीं 84 कोस का, मनुष्य नहीं बनाना हो। यदि मुझे पशु योनि में जाना हो, क्योंकि हिंदू धर्म में लिखा है कि बार बार जन्म होता है, तो मुझको पता है कि मेरा शरीर तो छूटेगा ही एक दिन, अब मर के क्या बनूंगा। तो मैंने सब सोच लिया है कि मनुष्य बनूंगा तो इस ब्रज में ही बनूंगा, यदि पशु बनूंगा तो फिर मुझे यही ब्रज में ही कोई बछड़ा बना के जन्म दे दे, और यदि कर्मों के अनुसार पत्थर बनना हो तो भी ब्रज का कंकर बनूं मैं, और यदि पक्षी बनना हो तो मैं यमुना जी के कदम्ब के पेड़ पर बनूंगा। गोस्वामी जी हृदय से लगाए, अरे भैया तुमको राधा गोविंद अपनी चरण सेवा में स्वीकार करें। विठल नाथ जी जैसे गुरु मिल गए हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब तो ठाकुर जी अपना लिए आपको। मिलन हुआ, 6 महापुरुष से मिलन हुआ, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री विठल नाथ गोस्वामी जी, श्री सूरदास जी, श्री नंददास जी, श्री रहीमदास जी तो बाद में भी मिले, अभी हम सुन चुके, और रसखान जी से दोबारा मिलना नहीं हुआ, रसखान जी से यही हुआ बस। और फिर गोस्वामी जी खूब उनको, हाँ रसखान जी ने फिर ये कहा कि गरीब से तो कह रहे हैं कि सुनाइए, और खुद इतने धनवान होके जो है हमको भी तो कुछ प्रसाद दीजिए। तो गोस्वामी जी के क्या चाहिए? बोले हमने सुना है आपने रामचरितमानस की रचना करी है और उसको भोलानाथ सुनते हैं, तो हमको रामचरितमानस सुना दीजिए। तो गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस सुनाई है रसखान को। और रसखान जी के चरित्र में लिखा है कि रसखान जी ने एक प्रति कर ली थी, जानते तो नहीं थे, वो हिंदी लिखना चुकी, उर्दू पढ़े हुए थे, तो हिंदी तो नहीं जानते थे, तो किसी और ब्रजवासी पंडा से लिखवाई और 5 साल रसखान जी ने पाठ किया है रामचरितमानस का। अपना तो भजन करते ही थे, रामचरितमानस जी का पाठ करते थे रसखान जी। और फिर वहीं रसखान जी ने उसी स्थान पर उनको आते दिखाई दिए श्यामा श्याम। संध्या का समय है, ठाकुर जी गैया चरा के लौट रहे और राधा रानी फूल बरसा रही है। तो ठाकुर जी ने कही अब वापे भी कृपा करो। तो प्रिया प्रीतम दोनों टीले पे ही आ गए और रसखान जी को हाथ पकड़ के लीला में लेके गए। तो रसखान जी की देह वहीं गिरी रह गई और दिव्य रूप से राधा माधव स्वीकार। तो गोस्वामी जी से मिलना हुआ है। फिर अकबर के काल में ही मकबरा बनवाया गया था उनका।